सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसके पहले हमने 2 वीडियो देखा था, ये हमारा 3rd वीडियो है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी देखते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिफाइन किया गया है। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एन एग्रीमेंट एज अंडर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हो या फिर प्रॉमिस का सेट, मतलब प्रॉमिस आप कुछ भी करते हो तो उसको ही बोला जाता है एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कार वाला। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप मेरी कार परचेज़ करोगे ₹3 लाख में। तो ये मैंने जो आपको ऑफ़र दिया, मैंने आपको प्रॉमिस किया और आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप मुझे ₹3 लाख दोगे वो कार के बदले में। तो ये जो हमारे बीच में हुआ इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर ऑफ़र भी होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तभी वो जाके एक एग्रीमेंट कहलाएगा। एन एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस और ए सेट ऑफ प्रॉमिस इन एक्सचेंज। अ वैलिड एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। वैलिड एग्रीमेंट को हम वैलिड कब बोलेंगे? जब वो लॉ की नज़रों में वैलिड होगा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर बाद में इन दोनों का डिस्टिंग्विश देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो एग्रीमेंट है, अगर आप उसके साथ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टर्म है जो लॉ की नज़रों में वैलिड है। जैसा कि यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट में फॉर्मूला दिया है, एन एग्रीमेंट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट के अंदर अगर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ आ जाता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, पहले इसका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को। एग्रीमेंट का मीनिंग है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अभी हमने ऊपर मीनिंग में भी देखा, जो हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है, और वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देखते हैं। और वही एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर कंस्टिट्यूट एंड कॉन्ट्रैक्ट। और मतलब एग्रीमेंट को बनने के लिए ऑफ़र भी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी चाहिए। मतलब मैंने आपको ऑफ़र दिया, आपने एक्सेप्ट किया तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसके अंदर जो आप हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ उसको उसमें एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ अगर ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट है इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और इसका है इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में अपन कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकते, पर कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकते हैं। और एग्रीमेंट ये वाइडर कंसेप्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट ओनली सम एग्रीमेंट फॉर्म इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नैरो कंसेप्ट होगा। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। जैसे कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होगा, और हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा क्योंकि ये उसका ही पार्ट है। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये डेफिनेशन, ये डिस्टिंग्विश आपको बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इट इज़ नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़, इट इज़ फाइनल कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़। ये फाइनल नहीं होता एग्रीमेंट, इसके लिए पार्टीज़ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में आ गए अगर आप, तो वो फाइनल होता है और कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़। मतलब अगर किसी भी पार्टीज़ ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाया जा सकता है। अब काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट या फिर टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, काइंड्स और टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। इसके अंदर पहला है इल्लीगल एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे एक वर्ड आपको नया सुनने मिलेगा, वॉइड अब इनिशियो। मीन्स इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से, वॉइड मतलब जो वैलिड नहीं है। तो वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है जो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं है। वॉइड अब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वो वैलिड ही नहीं है, जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। इलीगल एग्रीमेंट के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब आपके एग्रीमेंट के अंदर अगर इलीगल ऑब्जेक्ट है तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। इलीगल एग्रीमेंट इज़ वन विच गोज अगेंस्ट द बेसिक रूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी विच इज़ क्रिमिनल इन नेचर। इलीगल एग्रीमेंट ऑफन इन्वॉल्व अ कमीशन ऑफ क्राइम
Parties to such agreement are punishable under Indian Penal Code. Such agreement are forbidden by law. Thus, every illegal agreement is void, but every void agreement is not necessarily illegal. अब यहाँ पे दो चीज़ में फ़र्क है, एक तो होता है इलीगल एग्रीमेंट और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट मतलब उसका इंटेंशन ही क्रिएट था, जब वो स्टार्टिंग से बनाया गया था तो वो इलीगल काम के लिए बनाया गया था। जैसा कि मैंने आपको पैसा दिया कि किसी सी पर्सन की मर्डर करनी है, तो ये जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये इलीगल है। बट एक आगे हम कॉन्सेप्ट देखें, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं इलीगल एग्रीमेंट का। फॉर एग्जांपल, बी बोरोज ₹5,000 फ्रॉम ए एंड एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन टू इंपोर्ट प्रोहिबिटेड गुड्स। बी ने 5,000 रुपीज़ लिया ए से और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग एलियन से प्रोहिबिटेड गुड्स मंगवाएंगे। ए नोज द पर्पज़ ऑफ द लोन, और ए को पता था कि वो अपना पैसा बी को क्यों दे रहा है। द ट्रांजेक्शन बिटवीन बी एंड ए इज़ कोलैटरल टू द मेन एग्रीमेंट, इट इज़ इलीगल सिंस द मेन एग्रीमेंट इज़ इलीगल। अभी क्योंकि बी को पता था कि ए को पता था कि ए ने बी को क्यों पैसे दिए, तो ये जो ए ने बी को पैसे दिए वो इलीगल काम के लिए दिया, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इलीगल हो जाएगा। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट को सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में डिफाइन किया गया है। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ सेड टू बी वॉइड। वॉइड एग्रीमेंट इज़ वन विच इज़ नो लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट मतलब उसकी कुछ वैल्यू नहीं है लॉ के नज़रिए में, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इट डज़ नॉट गिव राइट्स टू लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन, इट हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस। अनलॉफुल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑन अकाउंट ऑफ द बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी आगे क्या होती है हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि वॉइड एग्रीमेंट मतलब वो वैलिड नहीं है, और इलीगल एग्रीमेंट जो कि किसी की डेथ या फिर मर्डर या फिर कुछ इलीगल काम के लिए बनाया जाता है, तो उसके हम बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट मीन्स जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जा सकते, जो लॉ की नज़रिए में वैलिड नहीं है। मैम वॉइड एग्रीमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप किसी भी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, मतलब जो 18 साल से नीचे है, तो आपका जो एग्रीमेंट होगा वो वॉइड कहलाएगा, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।